यहीं पास में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है। तो अभी तो लग रहा है कि 6 बजे बंद कर दिया जाता है। एक बार चल के देखते हैं कि अगर अंदर एंट्री मिल गई तो ठीक बात है, अदरवाइज़ बाहर से ही देख लेंगे और एक छोटा सा वीडियो भी बना लेंगे इधर से। यानी कि जो विक्टोरिया हाउस है उससे 700-800 मीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस भी है और आप अपने कन्वेंस से भी जा सकते हैं। ये वो स्ट्रीट है जिसे शायद लाला लाजपत राय सराय स्ट्रीट बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो आगे ही अभी 300 मीटर पे नेताजी हाउस है। इस सर्कल के बाद और यहाँ पे पीली टैक्सी आपको बहुत दिखने को मिलेंगी, पीछे भी मैंने आपको दिखाई, इस तरह से खड़ी रहती हैं। 200 मीटर और किस साइड पे है, राइट साइड पे दिखा रहा है। ये है राइट साइड पे नेताजी हाउस, ये वाला। अभी इसके अंदर जाने के लिए शायद हमें टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। ये है नेताजी भवन, नेताजी रिसर्च समथिंग, पढ़ने में नहीं आ रहा है क्योंकि चश्मा नहीं लाया। JN बोस, पता करते हैं, एक बार अंदर चलने की कोशिश करते हैं। जब भी आप विक्टोरिया महल आएँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 700 मीटर के आसपास आप यहाँ आ सकते हैं। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये घर है और सभी लोग यहाँ रहते थे, सारी चीज़ें हैं। तो इसे एक म्यूज़ियम टाइप रूप दिया गया है जिसका टिकट बहुत ही सिंपल सा है और कुछ इस तरह से इसकी एंट्रेंस है जहाँ पर नेताजी के फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। और राइट साइड में जो टिकट काउंटर है इसमें आपको एडल्ट का 40 और चाइल्ड का 20 रुपीज़ का टिकट है। उसके सामने ये बुक म्यूज़ियम है। तो ये बुक हाउस है जिसमें नेताजी से रिलेटेड सारी बुक्स, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपको क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए क्योंकि हमारी देश की आज़ादी में और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में उनका मेन रोल रहा था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बुक स्टोर हैं जहाँ पर उनसे रिलेटेड सारी बुक्स आपको अच्छे प्राइस में भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब चलते हैं ज़रा बाहर और देखते हैं कि बाहर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हॉल टाइप का है, यहाँ पर कुछ मेंशन भी है, आप टाइम निकाल करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे देख देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। टाइमिंग है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 11 से शाम 6 बजे, एक्सपेक्टेड मंडेज। और ये है नेताजी की कार, द ग्रेट एस्केप। आई थिंक इंडिया में ये फर्स्ट कार थी जो उन्हीं ने ओन करी थी, जिससे वो चलते थे। और अब ये म्यूज़ियम में रखी हुई है रनिंग कंडीशन में। मुझे लगता नहीं है कि ये होगी। कुछ इस तरह से उनकी कार है और कुछ इस तरह से यहाँ का एक टूर है। ऊपर आप जा सकते हैं जहाँ पे रूम्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको फ़ोटो या वीडियोस कोई भी अलाउ नहीं होगा। आपको अगर वीडियोस या फ़ोटोज़ हैं तो आप नीचे के एरिया में ही बना सकते हैं। ऊपर म्यूज़ियम का एरिया है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। और बर्थ सेंचुरी सरदार, ठीक है, 1889 टू 1989, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। प्रोफेसर मिसेस कृष्णा बोस 1932 रिटन समथिंग कुछ है उनसे रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा टूर था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है। आप इसे विजिट ज़रूर करें जब भी कैलकाटा आएँ
विक्टोरिया हॉल से 700 मीटर के पास में भी है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। बहुत ही शॉर्ट टाइम पे आया, बिल्कुल बंद होने का टाइम था और मुझे परमिशन मिली कि नीचे मैं शूट कर सकता हूं। आप जब भी आइए तो परमिशन ले लीजिए। फिलहाल ऊपर शूटिंग नहीं, ऊपर जरूर जाइएगा क्योंकि ऊपर आपको उनसे रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। वो जो पेन यूज करते थे, उनके फुटवेयर्स, उनके कपड़े, उनकी तलवार, उनकी गन, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, उनका बेड वगैरह। तो विजिट करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक म्यूजियम जो उनसे रिलेटेड है और हमें विजिट भी करना चाहिए। तो चलते हैं अभी और देखते हैं कि अगर कुछ एक्सप्लोर हो सका तो ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को नेक्स्ट डे के लिए रख लेते हैं। कलकत्ता की एक अच्छी बात कि यहाँ पर हर चीज़ सिस्टमेटिक, खासकर ट्रैफिक और यहाँ के लोगों को जो रूल फॉलो करने की आदत है ना, वो बहुत अच्छी है। यहाँ ड्राइवर और पिनियन दोनों को हेलमेट लगाना होता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं दिखा जो विदाउट हेलमेट जा रहा हो, जिसने हेलमेट टांग रखा हो बट वो लगाए ना हो। और हर चौराहे पे आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे और उस सिग्नल को लोग फॉलो भी करते हैं। ये नहीं कि कभी भी कहीं से भी निकल जाएं। मुझे इतना डिसिप्लिन शहर और कोई नहीं दिखा। इतने शहर मैंने विज़िट किए जितना कलकत्ता दिखा। कंजेस्टेड भी है, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पतले रोड हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं हो पाता है क्योंकि लोग रूल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उसे बिल्कुल मानते हैं। ये जो आप रोड पे पटरियाँ देख रहे हैं, ये ट्रैम की पटरियाँ हैं। यानी कि पहले जो कलकत्ता में ट्रैम रोड पे चलती थी, अब खैर बंद कर दी गई है। मैंने कहीं पढ़ा भी था, अभी बहुत जल्दी उसको बंद किया गया है। तो एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। जब बसें नहीं थी तो इस तरह की ट्रैम चलती थी और पूरे इंडिया में सबसे पहले अगर ट्रैम की शुरुआत हुई, यानी कि जो रोड पे रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनी, वो कलकत्ता में ही बनी।